यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज़ पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म आज ही के दिन यानी 15 सितंबर को सन 1927 में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी के कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला, दिनमान हिंदी की एक प्रमुख एवं पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन ने आरंभ किया और बाद में रघुवीर सहाय ने कई वर्षों तक संपादित किया। इस पत्रिका ने हिंदी को कई प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एवं पत्रकार ही नहीं दिए बल्कि हिंदी प्रदेश में एक विचारधारात्मक ऊर्जा का भी संचार किया। तो जब इन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा, सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर दयाल मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर जी की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है।